करदम जी ने विवाह मन में विचार करके विवाह की बात को लेकर के 10,000 वर्ष तक तपस्या की। संकल्प क्या था कि हमारा विवाह हो जाए। लेकिन जिसने अपना सर्वस्व प्रभु को दे दिया, अपने जीवन को गोविंद को समर्पित कर दिया, उसके मन में भी कोई सांसारिक भावना भी आ जाए तो गोविंद उसको पूरा कर देते हैं। चतुर्भुज रूप से नारायण भगवान प्रकट हो गए और चतुर्भुज नारायण के दर्शन कर करदम ने चरणों में गिरकर प्रणाम किया। बोले भगवान बोले बाबा आप विवाह करना चाहते हो। अब तो करदम को बड़ी शर्म लगे, भगवान से कैसे कहे कि हमने शादी के लिए तपस्या की है। पुराने जमाने का नियम था कि जब माता पिता शादी के लिए बात करते तो बच्चे वहां से दूर हो जाते थे, उठकर अंदर चले जाते थे, बच्चों को शर्म लगती थी। अभी तो बच्चे इंची टेप लेकर जाते हैं, हम 6.25 फीट के हैं तो 5.25 फीट नहीं चलेगी। संकोच लज्जा तो रहा ही नहीं, बल्कि यहाँ तक कह देते हैं माता पिता को कि माता पिता आप तो साइड में बैठ जाओ, हम अपने हिसाब से कर लेंगे। महात्मा करदम मुस्कुरा कर बोले नहीं मैंने शादी के लिए तब थोड़ी किया था। प्रभु ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मन भावे मूढ़ हिलावे, मन में इच्छा है और ऊपर से मना कर रहे हैं। तो भगवान मुस्कुरा कर बोले कि नहीं करना था, विवाह तो पहले ही कह देते, मैं तो तुम्हारे विवाह की बात पक्की करके आए और किए थोड़ी थी, मन की ले रहे थे। तो करदम ने कहा अगर आप बात पक्की करके आए भगवान तो कोई बात नहीं, आपकी जैसी इच्छा। करदम बोले जब आप बात ही करके आए हैं तो हम शादी कर लेंगे, बाकी इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी। भगवान ने कहा स्वयंभू नाम के जो मनु हैं उन मनु महाराज की 3 पुत्री हैं, 2 पुत्री हैं, 3 पुत्री और 2 पुत्र हैं। आकुति देवहूति प्रसूति पुत्रियों के नाम है और प्रियव्रत उत्तानपाद ये दोनों पुत्र हैं, पुत्रों के नाम है। तो उनकी बीच वाली जो पुत्री देवहूति के साथ आपका विवाह होगा, मना नहीं कर देना। करदम जी प्रभु के चरणों में गिरकर बोले भगवान मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत बड़ा अपराध हुआ, मैंने शादी के लिए ही तपस्या की, लेकिन जब आपकी झांकी को देखा तो देखने के बाद विवाह की इच्छा रही नहीं। अब विवाह करने की कोई कामना है नहीं, क्योंकि पत्नी में मन रम जाता है विवाह के बाद, और फिर बेटा में रम जाता है मन, और ये 2-4 माला जो जपता हूँ ये छूट जाएगी, मुश्किल हो जाएगा। तो भगवान ने कहा मेरी बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी। करदम बोले मैं विवाह करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। भगवान बोले क्या शर्त है? करदम बोले कि मेरी शर्त ये है कि महाराज भगवान मेरे घर पुत्र बनकर आपको स्वयं आना पड़ेगा। यदि आप स्वयं पुत्र बनकर के मेरे घर आओगे तो मैं विवाह करूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, मैं आपके घर पुत्र बनकर स्वयं आऊंगा। उधर प्रभु ने स्वयं भूमनु को आदेश कर दिया, स्वयं भूमनु अपनी बीच की पुत्री को लेकर के आए और ऋषि करदम जी के साथ विवाह कर दिया। कैसा विचित्र दर्शन! स्वयं भूमनु की पुत्री जो पूर्व में पली राजकुमारी, इतने बड़े वैभवशाली महारानी की पुत्री है, और जिसकी शादी एक ऐसे पुरुष के साथ हो रही है जिसके पास ना रहने को मकान है। जब विवाह होने लगा तो करदम जी को याद आ गई, बोले आपकी पुत्री को मैं पत्नी के रूप में अपनाऊंगा, लेकिन मैं इससे पहले हमारी शर्त है। मनु बोले शर्त क्या है? ऋषि बोले एक पुत्र होते ही हम गृहस्थ को छोड़ देंगे।
कर्दम ने सोचा पुत्र तो स्वयं भगवान बनकर आएंगे, फिर दूसरे पुत्र की कामना ही क्यों रखूं। इसलिए वे बोले कि एक पुत्र के होते ही हम गृहस्थ आश्रम को त्याग देंगे। स्वयंभू मनु ने स्वीकृति दे दी और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर दी। अब राजकुमारी है, उनकी पत्नी अपनी पत्नी को लेकर के जब अपनी पर्णकुटी में आए तो एकदम नितांत जंगल में घास की छोटी सी पर्णकुटी देवहूति ने जैसे ही अपने पति की कुटी में प्रवेश किया तो ऊपर की ओर देखा, वहां कम से कम 50 घोंसले बने चिड़ियों के। उनमें सुंदर सुंदर चिड़िया कलरव कर रही हैं। देवहूति ने ये कहा, ये क्या है ऋषिवर? तो कर्दम ने कहा, ये चिड़िया इस कुटिया को अपना समझती है ना, तो इसीलिए वो वास करती हैं। बोले अच्छा। बोले नीचे की ओर जब देखकर नजर डाली तो देखा कम से कम 50 बिल बने हुए थे। उन बिल में उस कुटिया में किसी बिल में चूहा तो किसी बिल में मेढक, किसी बिल में बिच्छू, किसी बिल में सांप। देवहूति ने पूछा, ये क्या है ऋषिवर? कर्दम जी ने कहा, देवी ये सांप चूहे मेढक इस सब इस कुटिया को अपना ही समझते हैं ना, इसलिए सब परिवार यहीं रहते हैं। देवहूति ने कहा, ऊपर सैकड़ों पक्षी इसी में रहते हैं, नीचे सैकड़ों जीव इसी में रहते हैं, तो फिर आप कहाँ रहते हैं? कर्दम जी बोले, मैं कोने में 1.5 फुट का जो वो आसन लगा है ना, वो मेरी जगह है। और देवहूति के नेत्र सजल हो गए। इतना बड़ा त्यागी महापुरुष, इतना बड़ा संत मुझे पति के रूप में। देवहूति की ने कुटिया की खिड़की के बाहर की ओर जब नजर डालकर देखा तो आश्चर्य से उसकी आंखें खुली रह गई। सामने झरना बह रहा है, उसके नीचे गाय, हिरण, शेर तीनों एक साथ पानी पी रहे हैं। कर्दम ऋषि की तपस्या के प्रभाव से वहां के जीव जंतुओं में भी हिंसा की भावना नहीं रही। अब इधर बिल में सांप, मेढक, चूहे सब साथ रहते हैं, उधर झरने में गाय, हिरण और शेर ये एक साथ पानी पीते हैं। ये संत की तपश्चर्या का प्रताप है। कर्दम ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें अच्छा लगे वैसे कुटिया को संभालो, मैं थोड़ा भगवान की याद कर लूं। कर्दम जी जैसे ही समाधि में बैठे, उनकी समाधि विचित्र समाधि लगी। 40 वर्ष तक उनकी समाधि लगी रह गई। एक सद्धर्मणी के लक्षण देखिए। देवहूति ने सोचा, मेरे पति समाधि में बैठे हैं तो इनकी सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है। तो बैठे हुए पति को गीले वस्त्र से पोंछा करती, आरती करती, कभी फल तोड़कर खा लेती तो कभी पुष्प तोड़कर, पत्ते तोड़कर खा लेती। कभी कुछ नहीं मिलता तो 2-4 दिन भूखी रह जाती, पानी पीकर रह जाती। ऐसे 40 वर्ष तक देवहूति ने अपने पति की सेवा की और 40 वर्ष में देवहूति का शरीर वृद्ध माताओं जैसे हो गया था। झुर्रियां शरीर में पड़ गई थी, चेहरे में। अब सिर के बाल जटा के रूप में परिणित हो गए थे। मन में आशा है कि जिस दिन मेरे पति की तपश्चर्या पूरी होगी उसी दिन मेरा गृहस्थ जीवन आरंभ होगा। 40 वर्षों के बाद कर्दम जी की समाधि जैसे ही टूटी, कर्दम ने अपनी कुटिया में किसी बुढ़िया माता को बैठे देखा और पूछा, आपका परिचय क्या है? देवहूति ने सोचा, मेरे पति देव तो मुझे मेरा परिचय पूछ रहे हैं। याद कीजिए 40 वर्ष पहले एक राजा आए थे, अपनी बेटी का विवाह आपसे किया था। कर्दम ने कहा, थोड़ा थोड़ा याद आता है। बोले, आप ही हैं? देवहूति बोले, जी मैं ही आपकी धर्म पत्नी हूं। अब ऋषि कर्दम बड़े प्रसन्न हुए। 40 वर्ष का संयम, इतने वर्षों तक तुम रही कहां? इस कुटिया में तुमने भोजन क्या किया? कभी पत्ता खा लेती, कभी फल खा लेती। देवी तुमने पिता के घर क्यों नहीं गई?
तो देवहूति बोली, पत्नी के लिए पति का घर ही स्वर्ग होता है, पिता का घर नहीं। तो महात्मा कर्दम का हृदय विदीर्ण होने लगा। दुष्टो हमद्व तव मान विमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं देवी, मेरे लिए तुमने इतने कष्ट सहे, सूख गया तुम्हारा शरीर, सूखे पत्ते खा खा करके तुमने मेरी सेवा की। 40 वर्ष तक तुम मन में सोच रही होगी कि कैसे पुरुष से शादी की, ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना। जरा अपनी आंखें बंद करो। और देवहूति ने नेत्र को जैसे बंद किया, कर्दम ने कहा नेत्र खोलकर देखो। देवहूति ने अपने जैसे ही नेत्रों को खोला तो एक बहुत सुंदर सरोवर है, उस सरोवर के बीच में 9 मंजिल का महल बनकर तैयार हो गए। अब हजारों आभूषण हैं, सैकड़ों दास दासियां हो गए। जो वैभव देवहूति ने अपने पिता के घर में नहीं देखा, आज वो घर आज कर्दम के द्वार पर देख रही है और बड़ी प्रसन्न हुई। कर्दम ने देवहूति का हाथ पकड़कर जैसे ही सरोवर में डुबकी लगाई तो कर्दम हो गए 20 वर्ष के और देवहूति हो गई 16 वर्ष की। ये तपश्चर्या का दिव्य प्रताप है। कर्दम जी ने प्रतिज्ञा की थी कि एक पुत्र होते ही मैं गृहस्थ जीवन को छोड़ दूंगा, लेकिन भगवान की लीला कुछ और ही थी। तो कर्दम के घर में अभी बेटा एक भी नहीं हुआ और बेटी हो गई 9। कर्दम जी के घर में 9 कन्याओं ने जन्म लिया। उसमें सबसे बड़ी बेटी का नाम है कला, ये मारीच नाम के ऋषि को ब्याही गई। दूसरी पुत्री का नाम है अनुसुईया। कौन नहीं जानता आज अनुसुईया माता को, जिन्होंने त्रिदेव को, ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बनाकर अपने पास रखा। सती अनुसुईया अत्रि मुनि की पत्नी। जिस नारी ने अपने पति को परमेश्वर के रूप में देखा जीवन भर, उसकी मृत्यु के बाद उस नारी को पति के संग जाने से परमात्मा नहीं रोक सकते। मैं और तुम क्या होते हैं? सती तो धर्म है। ऋषि कर्दम बड़े प्रसन्न हुए और उनकी दूसरी पुत्री अत्रि को ब्याही। ऐसी कौन नारी है, ऐसा कौन सा पुरुष है जो अनुसुईया के नाम को नहीं जानता? वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति, वो भी कर्दम ऋषि की पुत्री है। भृगु मुनि की पत्नी कर्दम की ही पुत्री है। ऐसी परम गुणवती 9 कन्याओं को जन्म दिया ऋषि कर्दम ने। और मन में सोचा कि मैं कहा था कि मैं एक पुत्र के होते ही वन में चला जाऊंगा। गोविंद किस चक्कर में डाल गए? उन्हें याद आ गया 10वीं संतान के रूप में उनके घर स्वयं नारायण कपिल देव भगवान के रूप में प्रकट होंगे। कपिल देव भगवान की जय। अब कपिल देव के रूप में प्राकट्य हो गया ऋषि कर्दम के घर में। कितना सुंदर स्वरूप है भगवान कपिल का। ये हम लोग भगवान कपिल का दिव्य रूप का दर्शन मन में करें। कितना सुंदर भगवान कपिल का स्वरूप है। ये ज्ञान की मूर्ति है कपिल देव भगवान, जिसे हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। उस सांख्य शास्त्र के उद्गाता महात्मा कपिल 9 कन्याओं का विवाह कर दिया। अब कपिल का दर्शन किया कर्दम ने।
और कहा मेरी कामना पूर्ण हुई, मेरे घर स्वयं भगवान नारायण पुत्र बन करके आए, मुझे और क्या चाहिए। तो कर्दम ने भगवान कपिल को प्रणाम किया, बोले प्रभु अब इसी झांकी को हृदय में बसाकर जंगल में भजन करूंगा, मेरा संकल्प था मैं पूरा कर दिया, अब मेरा पूरा हो गया। पत्नी से बोले तुम जानो तुम्हारा बेटा जाने, वन की ओर चले गए। कर्दम ने वन में एकांत जगह बैठ करके भगवान कपिल के स्वरूप का ही चिंता करने लग गए और समाधि लग गई उनकी। देवहूति ऋषि की पत्नी है, कुछ तो असर होगा अपने पति का। तो आज माता देवहूति ने मन में सोचा कि मैं कितनी बड़ी भाग्यवती हूँ कि मेरी 9 कन्याओं और 9 बड़े बड़े ऋषियों के घर में पधारी, एक से बढ़कर एक तपस्वी उनके पति हैं। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, मेरे घर में स्वयं भगवान पुत्र बन करके आए। बहती गंगा में हाथ धोता नहीं तो वो समझदार, जो बहती गंगा में हाथ नहीं धोता वो समझदार नहीं होता। शास्त्र कहते हैं भागवत कथा हो रही है, राम कथा हो रही है, ये तो कभी मत देखो, विचार मत करो कि मेरे पास निमंत्रण नहीं आया, कार्ड नहीं आया, पत्रिका नहीं आई। भगवान की कथा बिना निमंत्रण, बिना कार्ड, बिना पत्रिका, बिना बुलाए जाना चाहिए। ज्यादा फल मिलता है किसी के भी हो रही है और बिना बुलाए पहुंच जाओ तो वो भाव है। देवहूति ने मन में सोचा कि मेरे घर तो स्वयं भगवान आए। पता चला तो कर्दम की 9 पुत्रियां वहां आ गई। कपिल भगवान की 9 बड़ी बहनें सब आ गई। ऐसा भागवत में नहीं लिखा कि कपित संत का मत है, ऐसा भागवत जी में नहीं लिखा, लेकिन कहते हैं कि ऐसे संतों का मत है कि उनकी 9 बहन भी आ गई। आज माता ने नन्हे से कपिल को स्नान कराया और अपने हाथ से भगवान कपिल को वस्त्र पहनाए, मस्तिष्क में चंदन लगाया, ललाट में और माला पहनाई, गले में एक छोटी सी व्यास गद्दी बनाई और उस पर कपिल को बैठा दिया। कपिल जी ने कहा माता ये क्या कर रही हैं? आज क्या हो रहा है? ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है? तो माता अपने पुत्र का पूजन कर रही है। मैया ने कहा आज तो मैं वो कर रही हूँ जो मुझे बहुत पहले करना था, आज मुझे रोक नहीं सकता कोई ऐसा करने से। मैंने मैया ने पूजन कर कपिल को बैठाया। यहीं से शुरू होता है कपिल देव हुति संवाद। निर्विष्णा निरतां भूमन् सदिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन न प्रपन्नान्धं तमः प्रभु। प्रसंग बहुत गौर से सुनने लायक है। हम लोग अब भागवत का सबसे पहला संवाद भगवान कपिल व्यास गद्दी पर विराजमान है और उनकी 9 बहनें बैठी हैं, सबसे आगे वृद्ध माता बैठी है। हम लोग कल यहाँ से प्रारंभ करेंगे देवहूति और कपिल संवाद। आज वाणी को विराम दे करके और अपने नित्य के दिनचर्या में लगेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, कपिल देव भगवान की